से पहले आपने सुना होगा खुल जा सिम बट आज मैं आपको साक्षात सिम से मिलवाने वाली हूँ। हाय से अंतनी, वेलकम टू नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। Thank you so much for having me. अच्छा, आपने सयंतनी को बहुत सारे सीरियल्स में ऑलरेडी बहुत बार देखा है, बट ये वाला जो उनका रोल है पहले सीरियल से काफी हटके है। फ्रॉम मेकअप टू अटायर, आई मीन एवरीथिंग। अली बाबा इनका सीरियल है जिसको ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है, और मेकअप इतना कमाल का है कि अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसके मेकअप में आपको टाइम कितना लगता है, क्योंकि इतना लुक है, इतना अच्छा लुक है, इतना प्यारा लुक है, टाइम तो बहुत लगता होगा। ऑनेस्टली टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटे के बीच में लगता है, बट मेकअप में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है बिकॉज मेकअप एंड हेयर मेकअप ऑफ कोर्स देयर आर दोस ब्लू आईज एंड ऑल। बट जो टाइम कंज्यूमिंग है वो एक तो हार्नेस पहनना, क्योंकि सिमसिम जितना अभी तक दर्शकों ने देखा है कि सिमसिम की क्वालिटी है वो उड़ती रहती है। सो हार्नेसिंग अप टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड वेयरिंग माई क्राउन, उस मुकुट को सेट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इट्स लाइक अ टियारा, नॉर्मल मुकुट जैसे होते हैं उसका बेस होता है, सो इट्स इजियर टू पुट इट ऑन योर हेड। क्योंकि बट ये टियारा की तरह है तो बहुत सारे पिन्स लगाओ, उसको सपोर्ट करो, क्योंकि मैं हार्नेस पे होती हूँ तो उसको स्टेबल रखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट के बीच पे गिर जाए ऑल ऑफ दैट। सो उस उन चीजों में टाइम लग जाता है, तो हाँ मतलब 1.25 से 2 घंटे के करीब तो लग ही जाता है। अच्छा सैंथनी, आप डेली बेसिस पर इतना ह्यूज मुकुट कैरी करते हो, देन आपके वो जो नेल्स है वो इतने बड़े बड़े, आई मीन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा डेली बेसिस पर ये कैरी करना, क्योंकि आज से पहले हमने आपको ऐसे देखा नहीं है कभी। ऑनेस्टली अभी तो यूज टू हो गई हूँ, बट या द फर्स्ट मंथ वाज अ स्ट्रगल कि टू हैव दैट हेड गियर एंड ये जो नेल्स है, बहुत ज्यादा एक्सेसरीज है नहीं सिमसिम के पास। आई थिंक वी केप्ट हर लिटिल वेस्टर्निश इन टर्म्स ऑफ लुक, क्योंकि नॉर्मली हम जब कॉस्ट्यूम ड्रामा देखते हैं टीवी में सब होता है, मुकुट, गला, गले में, कान में, हाथ में सब होता है, बट फॉर सिमसिम इट इज जस्ट दैट वन ट्रेडमार्क हेड गियर एंड द फिंगर नेल्स, जिनको मैं मजाक मजाक में प्यार से बोलती हूँ आइसक्रीम कोन्स। बट अच्छा। या डिफिकल्ट होता है क्योंकि इधर फंसते रहता है, उधर फंसते रहता है, बिकॉज आई हैव दी हार्डनेस ऑल्सो, बहुत बार हार्डनेस पे मुकुट ऐसे भिड़ जाता है। सो फिजिकली चैलेंजिंग है, बट जब आप एंड रिजल्ट देखते हो इट लुक्स so nice on screen, when she's flying, the graphics are so good and people are loving her look. So I think जब हम मेहनत करते हो, उस मेहनत को लोग प्यार देते हैं, तो फिर लगता है ठीक है, इट्स वर्थ द एफर्ट। अच्छा सैंथनी, आपने ऑलरेडी बहुत सारे सीरियल्स किए हुए हैं, आप हमेशा से फैंस की, ऑडियंस की बहुत ज्यादा फेवरेट रही हैं। और इसमें मेकअप बहुत अलग है, अटायर एकदम अलग है, मेकअप इतना सुंदर है, तो ये किस तरीके से बाकी कैरेक्टर से अलग है मेकअप से हटके? सी अलग इसमें है कि मल्टी लेयर्ड है। शी इज द विलन ऑफ द शो, लेकिन शी इज नॉट लाइक एनी अदर टीवी की विलन जो बस बेवजह चीखती चिल्लाती रहती है। हर कोर इमोशन इज लव। सिमसिम जो भी करती है, इब्लिस जो उनका प्यार है उनको वापस पाने के लिए करती है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिवर्सल इमोशन व्हिच इज लव। और इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस ने सिमसिम को एक्सेप्ट किया है, सिमसिम के साथ कनेक्ट किया, इतना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने पर्सपेक्टिव से सही है। क्योंकि हमारी जिंदगी में अगर कोई हमसे हमारे हम जिनसे प्यार करते हैं उनको छीन ले, तो हम चुपचाप तो बैठने वाले हैं नहीं। तो सिमसिम वही करती है, वॉट एवर शी इज डूइंग इट इज मोटिवेटेड बाय लव, मल्टी लेयर्ड है। कभी उनका एक वनरेबल साइड है जो वो इब्लिस के सामने वो रोती भी है, और अगले ही पल वो एकदम मेनेसिंग हो जाती है। वो कभी चीखती भी है, चिल्लाती भी है, कभी एकदम बहुत कोल्ड हो जाती है। सो इट्स जस्ट वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स अस सो इंटरेस्टिंग। और सिमसिम की जो दुनिया है गुफा के अंदर, अभी तक जो दर्शकों ने देखा है कि बहुत सारे लोग नहीं आते, चार्ल्स चोर जो ऑब्वियसली उनकी टीम के मेंबर है, और सद्दाम है जो बाहर से आते हैं, तो हाफ द टाइम वो खुद अकेले अकेले इस इब्लिस के शरीर के साथ बात कर रही होती है, तो कैन बिकम वेरी मोनोटोनस। बट इसीलिए आई थिंक द मेकर्स हैव मेड हर सो अनप्रेडिक्टेबल, सो दैट ऑडियंस को भी मोनोटनी ना लगे, वो इन्वेस्टेड रहे कि अगले पल सिमसिम क्या करेगी। किसी को नहीं पता रहता है, कभी वो हंसती है पागलों की तरह, चीख चीख के हंसती है, लाइक शी गोज मैड, कंप्लीटली बजर्क हो जाती है, कभी इन कंट्रोल रहती है, कभी वो बस खड़ी हो जाती है, तो लगता है कि ये तो कहर मचाने वाली है। So I think there's so many layers to her. That's what makes her so different and so interesting. अच्छा सैंथनी, आपने जो पहले के जो आपके कैरेक्टर्स को अगर मैं कंपेयर करूं, ऑल्दो काफी डिफरेंट है, कंपैरिजन ऐसे बनता नहीं है, बट नेगेटिव आपने किए हैं, और आपने अभी बोला वो वैम्प का है,
तो नेगेटिव आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कई बार ऐसा नहीं हो जाता कि ऑडियंस आपको उसी नजर से देखने लग जाती है कि कभी कि नेगेटिव है तो कुछ ऐसा नेगेटिव इमेज के साथ, कभी ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है? नहीं, मेरा पिछला शो जो सोनी सब में था, तेरे यारों में, आई वाज प्लेइंग दलजीत, हु वाज द हीरोइन ऑफ दिस शो, सो आई थिंक, सो मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है। अगर कुछ हुआ है, आई हैव ऑलवेज गॉट अपॉर्चुनिटीज टू शो टू द मेकर्स, टू द इंडस्ट्री एंड टू द ऑडियंस कि शी इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। और ये मैं बहुत हम्बली बोलूंगी कि मैं प्राउड हूँ कि बहुत कम ऐसे अभिनेता या अभिनेत्री है जिनको आप विलन भी देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं वैम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी सिमसिम के लिए, क्योंकि वैम जब आप बोलते हो ना, एक टिपिकल सा माइंडसेट आ जाता है कि अच्छा ये तो बाल ऐसे करेगी, द टिपिकल प्ले आउट ऑफ द टीवी वैम। सिमसिम इज लाइक दी विलन, दैट्स हाउ पावरफुल शी इज। But I think as an artist, it gives me that bandwidth, and I just feel I've been blessed that such opportunities मेरे रास्ते आए हैं, and I've also lived up to them. और I'm one of those few actors, like I said, जो negative antagonist protagonist दोनों करे, positive सबसे ज्यादा positive roles तो सबसे ज्यादा negative roles भी। So कहीं ना कहीं थोड़ी सी talented तो मैं हूँ कि मैं दोनों कर ही लेती हूँ। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ रही थी कि आपको ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव रोल्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सिमसिम में भी आप नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हो, तो कितनी मेहनत लगी आपको ये करने के लिए, या फिर मतलब बाकी कंपैरेटिवली इजी था ये आपके लिए जर्नी? हाँ, इजी तो मतलब देखिए, कुछ भी ऐसे इजी नहीं होता है, क्योंकि हर जॉब, हर रोल के साथ उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। कुछ कुछ रोल्स इमोशनली ज्यादा टैक्सिंग होता है, कुछ कुछ फिजिकली। सो सिमसिम के लिए एक बार इनिशियली आफ्टर व्हाटएवर 1 or 2 वर्कशॉप्स जो हम लोगों ने किए, जब मेरे डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स ने समझा दिया कि इमोशनल आर्ट क्या है, अगर वो इमोशंस अगर आप कैप्चर कर लेते हो, तो आई थिंक इमोशनली जॉब you're on the same page as Simsim is. Physically मैं बोलूंगी Simsim has been a little more challenging, क्योंकि obviously the crown, the harness, मुझे पूरा पूरा दिन harness रहना पड़ता है, and it's not easy, क्योंकि every time आपको बाथरूम जाना है, आपको harness उतारना है, फिर पहनना है। उस मुकुट को आप ज्यादा उतार भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उतारते हो तो उतना प्रोडक्शन का टाइम वेस्ट होता है, शूटिंग रुक जाती है। सो फिजिकल लेवल पे इट्स बीन अ बिट चैलेंजिंग। बट लाइक आई सेड, जब आप रिजल्ट देखते हो, इतना प्यारा लगता है सिमसिम उठते हुए, तो लगता है ठीक है, भले उस पॉइंट पे हार्नेस पहन के शूट करना वाज डिफिकल्ट, बट द एंड रिजल्ट इज सो ब्यूटीफुल दैट तब लगता है कि ठीक है, इट्स वर्थ द एफर्ट। अच्छा शांतनी, आजकल इतने सारे सीरियल्स ऑलरेडी आ रहे हैं, ऑडियंस भी कुछ अलग देखना चाहती है, कुछ चैलेंजिंग देखना चाहती है, तो सिमसिम का किरदार काफी अलग है, काफी हटके है, तो क्या मान लिया जाए ये उन सारे कैरेक्टर्स को टक्कर देने में काफी है? देखिए, कोशिश तो वही है, कोशिश यही है कि एज अ शो जो हम बोल भी रहे हैं हमारे दर्शकों को, यही है कि इंडिया का इट्स अ होलसम एंटरटेनिंग शो। हमारे शो में, हमारे नैरेटिव में हर वो क्वालिटी है। खूबसूरत लोकेशंस है, हम आउटडोर गए थे लद्दाख शूट करने, जो द लार्जेस्ट सेट्स फॉर एनी टीवी शो। कास्ट इज गुड, स्टोरी इज गुड, ड्रामा है, रोमांस है, विलन है, हीरो है, हीरोइन है, सब है, सब, टशनबाजी भी है, बच्चे भी है। सो हर एज ग्रुप के लिए हर किस्म का इमोशन हमने रखा हुआ है। सो कोशिश यही है, एक होलसम एंटरटेनिंग शो हम दर्शकों को दे। बाकी देखिए, कौन सा शो हिट होगा नहीं होगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में ही होता है कि ऑनेस्टी के साथ 100% हम दे। और अली बाबा इज अ स्पेशल जर्नी, लोग ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं अली बाबा की कहानी को, सिमसिम को। सो बस हम मेहनत करते रहेंगे, और यही मतलब होप करते रहेंगे कि लोगों को पसंद आए। किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? आई मीन किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स यू आर रिसीविंग कि ये मेरा अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फैक्शन हुआ, कुछ ऐसा? देखिए, फर्स्टली व्हाट इज ओवरवेलमिंग इज कि विलन को इतना प्यार पाना, जनरली यू हेट द विलन, राइट। बट जैसे कि मैंने कहा कि सिमसिम का कोर इमोशन जो है कि अपने प्यार को वापस पाने के लिए ये सब कुछ करे, तो लोग उस पहलू से बहुत रिलेट कर पा रहे हैं। जितना मैं, बच्चे बहुत उसको पसंद कर रहे, माय फिंगर नेल्स, दे लाइक इट, दे लाइक व्हाटएवर। जब मैंने सोशल मीडिया में भी रील्स वगैरह डालती हूँ, जो कमेंट्स में पढ़ती हूँ, सो लोगों को उनका रूप जो है वो बहुत पसंद आ रहा है। एंड लाइक आई सेड, हर अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कभी शी इज मैड, कभी शी इज इन कंट्रोल, कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी चीख रही है। सो पीपल आर लविंग हर इन हर एंटायरिटी। तो मुझे इस बात से मैं बहुत खुश हूँ।
प्लस बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कभी कभी सेट पे कोई बोल देता है अरे अरे ऐसे मत करो, रात में सिम आके तुम्हें डराएगी। सो आई थिंक दैट्स आल्सो सक्सेस फॉर अ विलन, कि आप वो खौफ पैदा कर पाते हो। सो वही है कि एक 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 पहलू ये है कि लोग आपसे डरते हैं, एक पहलू ये लोग आपसे प्यार भी करते हैं। तो ये जो मिक्स्ड इमोशंस है, और ये जो दोनों दोनों इमोशन आप लोग के मन के अंदर जागृत कर पा रहे हो, आई थिंक दैट्स द सक्सेस ऑफ सिम। अच्छा, जब आपको इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? लाइक कि लगा था कि ये बाकी रोल जैसा है या फिर मुझे करने में मजा आएगा, चैलेंजिंग होगा, कैसा लगा था? जो पहले बोला था आई वाज नॉट सो श्योर, बिकॉज मुझे लगा कहानी तो अली बाबा की है तो मैं क्या करूंगी उसमें। सो देन माय प्रोड्यूसर्स दे सेड आप एक बार आ जाओ, ऑफिसिंग नरेशन ले लो। तो सबसे पहले जब मुझे बात पता चली कि मैं सिमसिम करूंगी और टेलीविजन की फर्स्ट सिमसिम होंगी, टेलीविजन ही क्यों, आज तक किसी ने सिमसिम को कोई रूप ही नहीं दिया है, वो मैं एज ए कमांडर ही खोल जा सिमसिम। तो ये आप एक यू क्रिएटिंग समथिंग, और किसी चीज को फर्स्ट टाइम क्रिएट करना, वो जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल है। आज तक किसी ने देखा नहीं है ना सुना है सिमसिम के बारे में, तो जो हम दिखा रहे हैं वो फर्स्ट टाइम लोग को हम दिखाएंगे। सो आई थिंक आधा तो उसी बात पे मैं कन्विंस्ड हो गई कि ओके आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट सिमसिम ऑफ टीवी। एंड बाकी once the character was narrated to me, मुझे लगा एज एन एक्टर इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। और मैं 17-18 साल से काम कर रही हूँ, एंड आई हैव डन ऑलमोस्ट एवरी जॉनर ऑफ शो। सो आई एम ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज जहां मैं इमोशनली मोटिवेटेड या इन्वेस्टेड रहूं, क्योंकि सेम ही चीज बार बार करती रहूंगी तो मैं खुद ही बोर हो जाऊंगी, तो मैं क्या ही परफॉर्म करूंगी। सो आई थिंक सिमसिम गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ री इन्वेंट माई सेल्फ। जैसे कि मैंने कहा शी इज नॉट द टिपिकल टेलीविजन की एंटागनिस्ट, उसका प्ले आउट बहुत अलग है। सो चैलेंजिंग था फिजिकली इमोशनली। सो आई हैड टू बी सिमसिम। वैसे भी हमने आपको बहुत सारे रोल्स में देखा है, रियलिटी शोज में देखा है, डांसिंग रियलिटी शो में देखा है, इनफैक्ट बिग बॉस में हमने आपको देखा है। तो क्या आप फॉलो कर रहे हो बिग बॉस इस बार? नहीं, पिछले 2-3 साल से मैं ज्यादा तो फॉलो नहीं करती। ऑफकोर्स सोशल मीडिया में पढ़ने को मिल जाता है तो मोटा मोटा पता होता है क्या होता है, बट या एपिसोडिक वाइज आई एम नॉट फॉलोइंग। अच्छा, ठीक है, एपिसोडिक वाइज ऐसे ज्यादा नहीं पता, बट अभी तक का आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मतलब कौन अच्छा लग रहा है आपको और देखने जितना मैंने सोशल मीडिया में देखा, आई थिंक अब्दू इज टू क्यूट, आई थिंक ही इज अ टोटल एंटरटेनर। तो जैसे मैंने कहा, मैंने डिटेल एपिसोड्स नहीं देखे, जो भी स्निपेट्स वगैरह सोशल मीडिया में देखते, आई थिंक he's a like yeah, he's the total entertainer. I love him. में? वही, अब्दू को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तो जी सेंथनी को जी। भी हम हमारी तरफ से पूरा ये मिल चुका है कि आपको भी बहुत पसंद आ रहा है। आपको भी हमने बिग बॉस में देखा था, तो आई एम श्योर आप भी थोड़ा बहुत तो ऐसे फॉलो कर ही रहे होगे बिग बॉस को, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से, ज्यादा नहीं तो। अब मतलब वही मैंने वही बोला कि एपिसोडिक वाइज मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ सोशल मीडिया में फॉर द लास्ट 2-3 years, बिकॉज मुझे सिर्फ आई डोंट नो, मतलब अभी थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि रेपिटेटिव भी हो जाता है, लोग चेहरे बदलते जाते हैं बट मसले वही होते रहते हैं। सो लास्ट 2-3 years से मैं उतना डिटेल में फॉलो नहीं कर रही हूँ। बट लाइक आई सेड, it's a show you can't miss. So the industry talks about it, the press talks about it, audience talks about it, so you're more or less aware कि घर के अंदर क्या हो रहा है। ओके, बहुत अच्छा लगा शैंतनी आपसे बात करके, और मैं थैंक यू चाहूंगी सो ऑडियंस मच। भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि शैंतनी का एज अ सिम सिम जो कि पहली बार प्ले कर रही हैं, वो टेलीविजन में कभी भी ऐसा हमने रोल नहीं देखा। और ऑडियंस जरूर बताए कि कमेंट सेक्शन में उनको रोल कैसा लगा। मैं चाहूंगी आप भी एक बार एनबीटी एंटरटेनमेंट की ऑडियंस को अपने अंदाज में बोले, सिम सिम के अंदाज में बोले। सिमसिम के अंदाज में, सिमसिम का एक तकिया कलम डायलॉग है कि जे ऐसा कुछ बोलती हो कि इंसानी नस्ल को कुछ भी करता देखती हो, कभी जादू कभी कुछ, तो हंसी आ जाती है मुझे। एंड पीपल रियली लव दैट डायलॉग। सो समथिंग लाइक दैट कि मैं हंसी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जब दर्शक जो है, एनबीटी के दर्शक जब हमें प्यार देते हैं तो हंसी और खुशी दोनों आ जाती है मुझे। तो हमारा शो देखते रहिए, अली बाबा दास्तान काबुल, सिमसिम को प्यार देते रहिए। आगे बहुत सारी दिलचस्प चीजें आने वाली है हमारे शो में, कहानी बहुत अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरने वाली है। सो कीप वॉचिंग अली बाबा दास्तान काबुल, मंडे टू सैटरडे 8 PM सोनी सब पर। दिवाली इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, सो सबको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। खुश रहिए, अच्छे से मनाइए दिवाली। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।